महाबलीपुरम, पल्लव राजाओं का रहस्यमय नगर। क्या आपने कभी ऐसे नगर की कल्पना की है जो रहस्यों से भरा हो और जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाए? एक ऐसा स्थान जहां पत्थरों में कहानियां छिपी हो, समुद्र के नीचे मंदिर दफन हो और जिसका इतिहास हजारों साल पुराना हो। क्या महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपे हैं? और क्या ये सच है कि इन मंदिरों का निर्माण एक दिव्य शक्ति के द्वारा हुआ था? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और चलते हैं पल्लव राजाओं के अद्भुत और रहस्यमय नगर महाबलीपुरम की ओर। भाग 1, महाबलीपुरम का इतिहास। महाबलीपुरम, जिसे मामल्लपुरम भी कहा जाता है, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। इस नगर का इतिहास पल्लव साम्राज्य के समय से जुड़ा है, जो 7वीं और 8वीं सदी में दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्ल के नाम से भी जाना जाता है, ने इस नगर का निर्माण करवाया था। उनका नाम इस नगर के नाम का आधार बना। पल्लव राजाओं को कला, संस्कृति और वास्तुकला का प्रेमी माना जाता है। महाबलीपुरम उन्हीं की प्रतिभा का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नगर को 7 पगोड़ा क्यों कहा जाता है? और क्या सच में समुद्र के नीचे मंदिर छिपे हैं? इसके पीछे की कहानी अद्भुत और रोमांचक है। भाग 2, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध स्मारक। 1, शोर मंदिर। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर महाबलीपुरम का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। इसे राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास और भी मंदिर थे, लेकिन वे समुद्र की लहरों में समा गए। 2, पंचरथ। महाभारत के 5 पांडवों के नाम पर बने ये रथ एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। इनका वास्तुशिल्प इतना अद्भुत है कि यह आज भी वास्तुविदों को आश्चर्यचकित करता है। 3, कृष्णा की मक्खन की गेंद। यह विशाल पत्थर एक पहाड़ी पर टिका हुआ है और इसे देखकर लगता है कि यह कभी भी लुढ़क जाएगा, लेकिन ये पत्थर हजारों सालों से ऐसे ही टिका हुआ है। ये देखने वालों को चमत्कृत कर देता है। 4, अर्जुन की तपस्या। यह विशाल पत्थर पर उकेरी गई चित्रकला है, जिसमें अर्जुन की तपस्या और गंगा नदी के अवतरण को दर्शाया गया है। यह महाबलीपुरम की सबसे सुंदर और रहस्यमय कलाकृतियों में से एक है। लेकिन क्या ये संभव है कि इतने बड़े पत्थर को इंसानों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के काटा और गढ़ा हो? या फिर यहाँ किसी दैवीय शक्ति का योगदान था? भाग 3, 7 पगोड़ा और समुद्र के नीचे मंदिरों का रहस्य। महाबलीपुरम को 7 पगोड़ा कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ 7 भव्य मंदिर थे, लेकिन आज केवल शोर मंदिर बचा है। बाकी मंदिर समुद्र की लहरों में समा गए। 2002 में भारतीय और ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने समुद्र में डूबे हुए मंदिरों के अवशेष खोजे। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर पल्लव राजाओं की अद्भुत वास्तुकला का हिस्सा थे। लेकिन सवाल यह है कि ये मंदिर समुद्र में क्यों डूबे? क्या ये प्राकृतिक आपदा थी या किसी अभिशाप का परिणाम? इस रहस्य को आज तक कोई पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है। भाग 4, पल्लव साम्राज्य की कला और संस्कृति। पल्लव राजाओं ने केवल महाबलीपुरम ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में कला और संस्कृति का प्रसार किया। यहाँ की शिल्पकला द्रविड़ शैली का प्रतीक है। पल्लव काल में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं थे, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के केंद्र भी थे। इस काल में पत्थरों को काटकर मंदिर और मूर्तियां बनाने की परंपरा अपने चरम पर थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पत्थरों को काटने और गढ़ने की प्रक्रिया कितनी कठिन थी? यह अपने समय की सबसे उन्नत तकनीक थी और इसे देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। भाग 5, हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी कहानियां। महाबलीपुरम का हर स्मारक किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़ा है। अर्जुन की तपस्या में महाभारत की कहानी को उकेरा गया है। कृष्णा की मक्खन की गेंद भगवान कृष्ण की बचपन की शरारतों का प्रतीक है। शोर मंदिर को भगवान विष्णु के अवतारों से जोड़ा जाता है। ये स्थान न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग 6, महाबलीपुरम का व्यापार और समुद्री मार्ग। महाबलीपुरम केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। पल्लव साम्राज्य का ये बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के साथ व्यापार का केंद्र था। यहाँ से हाथी दांत, मसाले और कीमती पत्थर निर्यात किए जाते थे। इस व्यापार के कारण महाबलीपुरम धन और वैभव का केंद्र बन गया। लेकिन क्या ये वैभव भी इस नगर के विनाश का कारण बना?
क्या प्राकृतिक आपदाओं ने इसे निगल लिया या आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट किया? भाग 7। आज का महाबलीपुरम। आज महाबलीपुरम एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं और पल्लव राजाओं की अद्भुत कला का आनंद लेते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम सुहावना रहता है। भाग 8। महाबलीपुरम के अनसूझे रहस्य। महाबलीपुरम आज भी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। क्या 7 पगोड़ा सच में मौजूद थे? समुद्र में कितने और मंदिर छिपे हो सकते हैं? क्या यहाँ की शिल्पकला में दैवीय हस्तक्षेप था? इन सवालों के जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। कंक्लूजन। महाबलीपुरम केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक रहस्य है। ये स्थान हमें हमारे अतीत की अद्भुत कला, संस्कृति और विज्ञान की झलक देता है। ये हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने इतिहास और धरोहर को समझें, तो वर्तमान और भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप महाबलीपुरम के इन रहस्यों को और गहराई से जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और अद्भुत कहानियों का हिस्सा बन सकें।